तो चलिए आज का अपना वीडियो होने वाला है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। देखो मेरे को ये टॉपिक पढ़े हुए 3.5 साल या 3 साल हो चुका है, ठीक है, लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर एवरीथिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, फीलिंग। अगर आपको कोई चीज़ आपके रूम में बस जाता है, ठीक है, तो उसको वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो परमानेंट मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। कॉर्टेक्स की क्या तो कहते हैं उसको, हिप्पोकैम्पस। इतना मेरे को हिप्पोकैम्पस है, कॉर्टेक्स बायोलॉजी वाले जानते होंगे उसमें। मेरे को फीलिंग अपना बहुत जरूरी है, रट्टाफिकेशन ज़्यादा दिन नहीं चलता, ठीक है। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, चलो सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्फेरिकल बॉल का। मेरे पास एक बढ़िया सा स्फेरिकल बॉल है दैट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, सपोज कीजिए v, ठीक है, एंड ऑल्सो रोटेटिंग विथ अ वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके मोशन का एनालिसिस करने जाऊँ तो आई विल सी डैट ईच एंड एवरी पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट को हमने पकड़ा, ठीक है, पी पॉइंट, ये अभी प्रेजेंटली यहाँ पे था, ठीक है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। कुछ क्षण बाद ये पॉइंट, सेम पॉइंट, उठ करके यहाँ चला गया। कुछ क्षण बाद ये टॉप पॉइंट पे आ गया और कुछ क्षण बाद फिर से यहाँ आ गया। जरा इनके लोकस को बनाओ, मान लो ये यहाँ था, ठीक है, इनके लोकस को बनाओ तो कुछ इस तरह का लोकस आएगा। मतलब ये मोशन है इसका, और इस पाथ को जो लोकस है, इसको मैथमेटिकली हम लोग कहते हैं इट इज साइक्लॉइडल मोशन, ठीक है, जिसकी स्टडी करना हमारे बस का बात नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे ट्रैक में फंस जाए तो हमारे पास सिंपल सा फंडा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब फॉरगेट द इफेक्ट एट ए टाइम, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज को देखो, फिर उसके टाइम, मतलब एक टाइम पे आप एक चीज को देखो, फिर दूसरे टाइम उसके दूसरे चीज को देखो, और दोनों का कंबाइन, ठीक, कंबाइन इफेक्ट जोड़ दो, ठीक है। चूंकि ये चीज रोटेशन भी कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे कि पहले इसके ट्रांसलेशनल बिहेवियर को देख लेंगे, फिर इसके रोटेशनल बिहेवियर को देख लेंगे, और दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इस, चलिए यही फंडा होता है इसका, ठीक है। अब रोटेशनल ट्रांसलेशनल बिहेवियर किसका रहता है, पूरे बॉडी में कौन सा ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट, मान लो स्फेरिकल बॉल, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है जो रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है। किसी के पास इसका उत्तर है? इसमें हर पॉइंट के पास कुछ ना कुछ, मान लो इसका ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाके हर पॉइंट का वेलोसिटी है आर ओमेगा, ठीक है। सरफेस वाले का है सबसे आर ओमेगा, ठीक है, हर पॉइंट का वेलोसिटी है, लेकिन सेंटर वाले का क्या वेलोसिटी है, सेंटर वाले का वेलोसिटी नहीं है, जीरो वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी, सेंटर वाले का वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सेंटर वाला मेरे को, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास मेरे को प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ दिखेगा। अगर अपन सिर्फ सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं तो ये मेरे को सिर्फ प्योर ट्रांसलेट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। कुछ देर बाद ये यहाँ, ये नहीं बना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर मैं बाकी जितने भी पॉइंट्स उन सब की बातें करूं तो सब के सब रोटेट हो रहे हैं, ठीक है। मतलब समझा नहीं? देखो सेंटर ऑफ मास सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अलावा जितने भी पॉइंट्स है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। कैसे? देखो सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट का वेलोसिटी वी सी ओ एम है, ठीक है, बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनका वेलोसिटी क्या है, वी सी ओ एम प्लस एक एडिशनल वेलोसिटी होगा रोटेशनल, ठीक है,
ये आर रेडियस है, आर रेडियस का सर्कल बना ऐसे करके, ये ऐसे आर ओमेगा, ठीक है। ये एडिशनल वेलोसिटी हर के पास है। सेंटर ऑफ मास वाला वेलोसिटी हर पॉइंट के पास है, जिसका कारण हर पॉइंट ट्रांसलेट हो रहा है, ठीक है। और आर ओमेगा एक एडिशनल वेलोसिटी जिसके कारण रोटेट करते हुए बॉडी आगे ट्रांसलेट होते हुए मूव कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या है कि सेंटर ऑफ मास का बिहेवियर हम देख चुके हैं, मान लेते हैं ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, उससे मेरे को मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम लोग इस बॉडी का ट्रांसलेशन एनालिसिस हो गया ना, अब रोटेशनल एनालिसिस करना चाहें तो किस पॉइंट के ऊपर हम बैठे, किस पॉइंट के ऊपर बैठे मतलब ऐसे समझे इसको कि बस चल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी आता है 5 मीटर पर सेकंड है, ये 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बस जो है 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये इन दोनों, ये जो दो बंदे हैं ये भी 10-10 मीटर पर सेकंड से आगे जाएंगे, ठीक है। तो क्या इसको इसका वेलोसिटी कितना दिखेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्राउंड पे बैठ करके ये दोनों मोशन में, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे, ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, और मान लो कि ऐसा है कि एक 5 से जा रहा है, एक 10 से जा रहा है, ठीक है। तो v2 मैंने वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 वाले को 2 का वेलोसिटी कितना दिखेगा, देखो 5 मीटर पर सेकंड से, इसको ऐसे समझो कि देखो 5 मीटर पर सेकंड से ये जनाब भी जा रहे हैं, ठीक है, और इन जनाब का वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड तो है ही, प्लस एक एक्स्ट्रा 5 मीटर पर सेकंड और है, ठीक है। तो क्या इसको ये 5 मीटर पर सेकंड दिखेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये भी उसी वेलोसिटी से जा रहा है, ये दोनों नलीफाई हो जाएंगे, सिर्फ इसको एक्स्ट्रा 5 मीटर पर सेकंड दिखेगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ। अब तुम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ मस्त, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बाकी पॉइंट फिर ट्रांसलेट होता हुआ नहीं दिखेगा, सिर्फ प्योर रोटेशन दिखेगा, ठीक है। इस बात का फीलिंग है, गहराई में फीलिंग है। With respect to center of mass, every point is having a pure translational motion, a pure rotational motion, that is r omega, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर मैं बैठ जाऊं तो हर पॉइंट का वेलोसिटी, जैसे टॉप पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा आर ओमेगा, बॉटम पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा आर ओमेगा, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। तो कंबाइन बिहेवियर कैसा आएगा, कंबाइन बिहेवियर इसका बॉल वाले का, ये पॉइंट जो है आर ओमेगा, इसका किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ मास खुद भी ट्रांसलेट कर रहा है, तो हर पॉइंट भी ट्रांसलेट होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो वी सी सेंटर ऑफ मास प्लस का आर ओमेगा है। उसी तरह इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पीछे साइड है, ठीक है, आर ओमेगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास खुद भी ट्रांसलेट कर रहा है इस साइड में, ये भी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये आर ओमेगा इस पॉइंट का वेलोसिटी किधर है, ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटी, ठीक है, और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ये होगा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ मास जो है इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये नहीं है कुछ, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या हो रहा है, सॉरी एक मिनट,
मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी से तो जा ही रहा है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये घूम रहा है कितने वेलोसिटी से, आर ओमेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है रिजल्टेंट निकालने अलग अलग पॉइंट्स का, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स का रिजल्टेंट निकालने आता है क्वेश्चन, देख लेना। जेई मेंस में तो कई बार आया हुआ है, ठीक है। अब चलो सुनो एक चीज और, कि प्योर रोलिंग मोशन कब होगा, ठीक है। ये तो है कि हमने इसका बिहेवियर देख लिया अलग अलग पॉइंट्स का, ये चल किस पे रहा है, फ्लोर पे चल रहा है जो कि रुका पड़ा है, ठीक है, फ्लोर इज हैविंग नो वेलोसिटी, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो कि फ्लोर के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ये पॉइंट चेंज होते जा रहा है, ठीक है, लेकिन है तो ये पॉइंट का वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे कितना, v सेंटर ऑफ मास माइनस का r ओमेगा, पर ये जो फ्लोर है वो मूव नहीं कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी कितना है, 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये होता है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब ये जो बॉटम पॉइंट है विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है, मतलब घिसट नहीं रहा है, घिसटना समझते हैं, मतलब अगर प्योर रोलिंग मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और फिर इसका वेलोसिटी ये स्किड करने लगेगा, ये बॉटम पॉइंट, ठीक है। इसका वेलोसिटी जो है नेट वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास माइनस r ओमेगा कुछ होगा, ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो है घिसट घिसट के जाएगा, ठीक है। इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, अब वो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा, ठीक है। अभी जो फ्रिक्शन लग रहा था वो इतना सफिशियंट था, ठीक है। ये तो टॉर्क टॉर्क कौन दे रहा है इसको घूमने के लिए, फ्रिक्शन ही तो दे रहा है। फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि इट इज स्टैटिक, कि बॉटम पॉइंट का जो है बॉटम पॉइंट का रिलेटिव मोशन को अपोज कर सके, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन कब तक करेगा उसका भी तो एक लिमिट है। तो सेंटर ऑफ मास v सेंटर ऑफ मास बराबर r ओमेगा, ठीक है। उसी तरह से एक्सेलरेशन की एनालिसिस करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए सेम एनालिसिस r अल्फा, लेकिन हमेशा ध्यान रखें ये कब है, when floor is at rest, जिस पर ये चक्का रखा हुआ वो चक्का अगर खुद ही v वेलोसिटी से मूव करना चालू कर दिया तो कंडीशन बदल जाएगा, ठीक है, बराबर v ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रेम, ठीक है। ये अपना बेसिक्स, ठीक है। और इसमें आई सेंटर की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।